फिर से हम अगले भाग में आते हैं। हमारा टॉपिक था अनमोल। क्यों परमेश्वर की नजर में हम अनमोल हैं? क्यों परमेश्वर हमें एक अनमोल की तरह ही ट्रीट करता है आज के तारीख तक? भले आप कितना भी गलत काम किया हो, कितने भी लोग आज संसार में गलत काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जिंदा है, मरने गए। क्यों? सबसे बड़ा सवाल है क्यों। हम उसका उत्तर ढूंढेंगे भजन संहिता 72 और उसका 14 है। इसमें वो क्या कहता है, जरा समझ लो चीज को। क्यों अनमोल है? वह उनके प्राणों को अंधेर और उपद्रव से छुड़ा लेगा और उनका लहू उसकी दृष्टि में अनमोल ठहरेगा। क्या है उसका लहू? यानी किसका लहू? अगर मैं लहू की बात करता हूं तो बात हम आते हैं जेनेसिस 2:7 के अंदर। लहू की बात वहां से शुरू होती है। उसने अपने जीवन का श्वास उसके नतनों में फूका है, यानी जब तक उसने श्वास नहीं फूका तब तक लहू नहीं बना। और वो लहू बहुत कीमती है, साधारण लहू नहीं है। जानते हो, जब कोई आपसे आपकी कीमती चीज मांगता है ना, कीमती चीज, तो हम एक बार ना थोड़ा अपने आप को थोड़ा पीछे एक स्टेप लेते रहे पीछे। मतलब नहीं यार, मैं से जो चीज़ मेरे पास में उससे बहुत प्रेम करता हूँ। और ये कभी कभी हम ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, लकी, जबकि परमेश्वर ने लकी का कोई शब्द ही निर्माण नहीं किया। लेकिन वो हम कह रहे कि लकी है मैं। लकी नहीं है तुमको अचानक और बाय फ्लूक नहीं आए इस धरती के ऊपर। ये अपने दिमाग से, अगर हमारे मन के अंदर एक अगर ये विचार कहीं भी आया है कि मेरे मम्मी डैडी के कारण मैं धरती पे आया, नहीं, गलत बात है। आप उस परमेश्वर की इच्छा, योजना और उद्देश्य के तहत आप आए इस धरती के ऊपर। कोई बाय फ्लूक, बाय अचानक नहीं है, क्योंकि आप प्रेशियस हैं। अगर यदि किसी ने भी अगर शंका की है कि धरती के ऊपर मैं बोझ हूँ और दूसरे लिए मैं बोझ हूँ, तो आप तुरंत क्षमा मांग लेना, क्योंकि आप परमेश्वर के नज़र में अनमोल है। आपका लहू बहुत कीमती है। आप जानते हो आपका लहू का सीक्रेट क्या है? जिस दिन आप उस लहू का सीक्रेट जानना चालू करेंगे, तब आप अपने आंखों से आंख नहीं मिला पाओगे। इसके लिए मिला नहीं पाओगे क्योंकि आपने उस लहू को बहुत बार गाली दिया है, बहुत बार भला बुरा कहा है। जानते हो, कभी छोटी सी बात, आईने में खड़ा देख के मैं काला हूं, मेरे बाल सफेद हो गए, मेरा नाक टेढ़ा है, मेरे ओठों पे ये ऐसे के निशान है, मेरे गाल में ऐसे निशान है। जानते हो, आप अपने शरीर को दोष नहीं दे रहे, आप उस लहू को दोष दे रहे। जो लहू जो है, जो अपना चेहरा या अपना स्वरूप उस माटी के पुतले के सामने नजर में आ रहा है, वो आपने उससे गलत ठहराया है। आपको क्षमा मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की नजर में लहू प्रेशियस है, अनमोल है। कोई करोड़पति आदमी है जिसके पास में 100 गाड़ियां हैं, जिसकी आमदनी खरबों रुपया है, और रास्ते पे एक भिखारी है जिसके बदन के ऊपर जख्म है, थोड़े घाव है। उसका भी लहू और उसका भी लहू परमेश्वर नजर में प्रेशियस है। वो तुलना नहीं करता है, हम तुलना करते हैं। गजब बात है हमारी जिंदगी के अंदर, बहुत गजब बात है। अगर हमारे साथ में कोई दोस्त रहा और जो गरीब है, हम उसको 10 बात सुनाते रहते हैं, अरे तू ऐसा है, 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 वैसा। और उसी जगह पर हमारा एक दोस्त है जो पैसे वाला है, हम उससे एडवाइस लेते हैं।
हम बोलते हैं कि भाई तूने पैसा कैसा कमाया, जब मुझे भी थोड़ा बताओ। हम उससे ओपिनियन मांगते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रेशियस है हमारे लिए ओपिनियन। और वो गरीब आदमी जो हमें बताने की कोशिश करता है वो हमारे लिए अनमोल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो गरीब है। तुलना तो हम कर रहे हैं, उसकी तुलना किसी और ने नहीं की, उसकी तुलना हमने की है। जानते हो, ये तुलना करने का दिमाग, ये तुलना करने का साहस, ये तुलना करने का विचार किसका है? परमेश्वर का नहीं है। उस दुष्शक्ति का है जो तुम्हारे नजर से, तुम्हारे आंखों का इस्तेमाल करता है, तुम्हारा जबान का इस्तेमाल करता है। जरा सोचो उस पर, आप कितने अनमोल है, आप कितने अनमोल है। आपका शरीर इस्तेमाल कर रहा है वो। अगर किसी को मारना है तो जब तक वो अपना हाथ ना आगे बढ़ाए तब तक इंसान मरता नहीं है। अगर कोई गोली मारता जब तक वो ट्रिगर पर गोली नहीं दबाता तब तक नहीं करता। यानी इसका मतलब आपका शरीर इस्तेमाल कर रहा है। किसी को मारना है तो शरीर का इस्तेमाल करता है वो। और जानते हो वो शरीर का इस्तेमाल किस तरह से करता है? कोई भी घटना करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले वो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा करता है जिससे हमारी नफरत आ जाती है। हम उस नफरत के ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तब जाके हम गुनाह करते, तब जाके हम गलत काम करते हैं। हम अगर उसी जगह पर परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे जरिए काम करते तो जानते हैं हम क्या करते हैं? हम वो करते हैं जो अपने आप को आज भी हम खतरे में डाल के, आज भी हमारे भाई लोग जो है जो खतरे में अपने आप को डालने के बाद भी लोगों को खाना खिलाते हैं। आज कोरोना वायरस के जैसे महामारी में जो स्थिति के अंदर लोग सड़क पे है, हमारे पुलिस फोर्स, हमारे डॉक्टर्स हो गए, हमारे नर्सेस हो गए, हमारे अधिकारी हो गए, वो जो सड़क पे उड़ते हैं ना, वो अपना जान जोखिम में डालते। जानते क्यों? वो आप अनमोल है उनके लिए। ये कौन सी आत्मा है जो काम करने वाली है? आप कभी सोचा है? और ऐसे कितने लोग हैं जो इस काम के अंदर बाधा डालने होते हैं? वो कौन है जो उंगली उठाने वाले हैं? आपका शरीर इस्तेमाल कर रहा है। अभी आके आपको आंख खुल करके बात करना है। हम इस तरह से खाना खाते हैं, ये हमारे हाथ है, उंगलियां हैं, मुर्दा उंगली नहीं हिला सकते हैं। जिसमें प्राण है, जिसमें आत्मा है, वो ही कर सकता है। और एक रहस्य की बात, सुबोपदेश एस्क्लेशियस 12:7 हम पढ़ेंगे। सॉरी, जानते हो इसमें परमेश्वर ने क्या लिखा है? 12:7। तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। आप ये बात सोचो, जब अगर जेनेसिस 2:7 के अंदर अगर परमेश्वर ने माटी का पुतला बनाया है तो वहां पर सुबोपदेश के 12:7 के अंदर लिखा हुआ है। 7 का आंकड़ा याद रखना, 7 का आंकड़ा याद रखना। 7 का आंकड़ा हमारे जीवन में बहुत अहम है। 7 का जो क्रमांक है उसके बहुत बड़े सीक्रेट्स है। वो फिर कभी जब हम मौका मिला तो हम उसके बारे में हम खोलेंगे। लेकिन आज देखो, मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगी। यानी जो माटी का पुतला जो परमेश्वर ने बनाया वो माटी का पुतला ढल जाएगा। अभी आप जिसको गाड़ते हैं, जिसको दफनाते हम तो वो हड्डी तो गल नहीं सकती है। लेकिन जो मट्टी जो है, मट्टी बोलो तो क्या, हमारा गोश्त, जो हमारा जो गोश्त है ना, मांस जिसको बोलते हैं, जानते हो हम कितना पैसा बर्बाद करते हैं हमारा इस मांस को सुंदर करने के लिए? कितना? मुझे बोलने की जरूरत नहीं कौन कौन करता है कौन नहीं करता है, वो आप खुद जानते हो। और इसमें मैं आपके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूं। इसके लिए नहीं बोलता क्योंकि आप अनमोल है।
आप सोचो आपने कितना अब तक कितना अपना टाइम बर्बाद किया आईने के सामने, आपने कितना टाइम बर्बाद किया अपने कपड़े के ऊपर, आपने कितना टाइम बर्बाद किया सुंदर दिखने के लिए, आपने कितना टाइम बर्बाद किया दूसरे के सामने अच्छा होने के लिए। यह परमेश्वर कहता है मिट्टी जो है मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जो है परमेश्वर की ओर जाएगी। यानी इसका मतलब जो परमेश्वर की आत्मा है, जो गारंटेड डिपॉजिट जो हमारे शरीर के अंदर है, जब आत्मा छोड़ जाएगा शरीर को, वो डायरेक्ट स्वर्ग में चले जाएगा जहां से वो आई है। दो चीज निकल गया, आत्मा और शरीर, बचा प्राण। आपको मैं इस प्राण का थोड़ा सीक्रेट बताता हूं, समझ लो। हर रोज की जिंदगी हमारे साथ में होती बात। खाना बनाते हो, सब्जी काटने के टाइम पर छुरी लग गया, जलन होती है। ये वेदनाएं कहां से आती है? हमारे फीलिंग से आती है। हम रोते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। हम खुश होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। हम खुश होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। हम गुस्सा होते हैं, ये हमारी फीलिंग्स है। इस फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए दुष्ट शक्ति जो है आपके ऊपर हावी हो रही है। वो शरीर के लिए नहीं कर रही है, इस प्राण के लिए कर रही है। और ये प्राण का संबंध तुम्हारा लहू से है। इसके लिए परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा लहू बहुत प्रेशियस है। इतना प्रेशियस है पूछ मत, बहुत प्रेशियस है हमारा लहू। इस लहू को समझने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स लोग अभी भी वो लोग खोज कर रहे हैं। इस लहू का सीक्रेट ढूंढने के लिए कर रहे हैं लोग अभी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत प्रेशियस हो, क्योंकि वो लहू तुम्हारा नहीं है। क्या आप लहू बना सकते हो? अगर आप कोई बोलता हाँ मैं खाना खाता हूं, तो मेरे भाई अगर आप खाना खाते तो आप किसान जो है बीज को बोता है। किसान जो है खेत को उगाता नहीं है, वो बीज को बोता है। पानी परमेश्वर की ओर से आता है, या बावड़ी से आता है, या कुएं से आता है, या झील से आता है, या भी तुम्हारा आसमान से गिरता है बारिश के साथ। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ केवल परमेश्वर ही देते हैं। ये धरती हम आने से पहले, हम जन्म लेने से पहले धरती थी। हमारे बाप दादा ने धरती को देखा है। हम तो अभी भी हम पैदा हो गए, 40-50 साल हमें पैदा होके हो गए। हम तो अभी भी धरती को देख रहे हैं। हम जाने के बाद में हमारे बच्चे के बच्चे आ जाएंगे धरती को देखने के लिए। ये धरती तो इधर ही है, तो फिर आप किस चीज के लिए भाग रहे हो? आप कौन सा धन दौलत बटोरने की कोशिश कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि भाई मैं अपने बैंक बैलेंस डाल के, बैंक बैलेंस अच्छा बना के मैं अपने परिवार के साथ में सुखी हुए, सुशेकात लाइफ है, एकदम मस्त, अगर आप सोचते हो तो गलत सोचते हो आप। जानते हो, एक याद रखना, जब भी हम डॉक्टर को जाते हैं ना, डॉक्टर है ना हमारा ईसीजी निकालता है, ऐसा होता है। यानी इसका मतलब ऊपर नीचे होता है। इसका मतलब डॉक्टर बोलता है हम ठीक है। अगर जिस दिन हमारा लाइफ ऐसा हो जाएगा ना, तो डॉक्टर बोल जवाब भी दे देगा, ही इज नो मोर। ही बोलता है नो मोर, आप ज्यादा नहीं हो, आप हम अनमोल है। हमें हमारे अपने बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि हम धरती पे सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए और अच्छा बिल्डिंग, अच्छा बंगलो बनाने के लिए नहीं है। हम अगर धरती पर आए हैं तो उस परमेश्वर का उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। हमारा शरीर, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जग में सब जगह पर वही शरीर है और वही सिस्टम है, कोई अलग नहीं है। तो
आप ये दावा करना भूल जाओ, हम गिरने वाले हैं, हम उठने वाले हैं, हम रोने वाले हैं, हम धोने वाले हैं, हम गाने वाले हैं, ये सब भूल जाओ। ये सब चीज के लिए नहीं बुलाया, वो इतना यही चीज के लिए बुलाया कि तुम्हारा लहू मेरे नजर में कीमती है। उस लहू के अंदर उसने ना किसी का भी नाम नहीं लिया है। जब वो नाम नहीं ले रहा तो हम क्यों ले रहे हैं? हम क्यों लोगों को रोक रहे हैं कि तुम उधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ, तुम ये मत अपनाओ, तुम ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम हर चीज को हम बाधाएं डाल के रखते हैं। किसके लिए? कौन है? सोचो जरा इस पर, कौन है और किसके लिए? अगर बाधाएं डाल रहे तो किस पे आप डाल रहे हो बाधा? यानी इसका मतलब जो है आप बाधा डाल रहे हो, वो आदमी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब वो व्यक्ति आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप सोचो आप परमेश्वर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो। अगर आप उसके बारे में सोचते हो कि भाई वहां जाके वो गलत सीखेगा, तो सोचो आप गलत विचार करते हो तो परमेश्वर कितना आपके बारे में सोचता है। इसलिए हम परमेश्वर के नजर में बहुत अनमोल है और हमें बचाने के लिए वो खुद आया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जानते समुंदर के तट पर जहां पर चौपाटी होता है या बीच होती है, वहां पर लाइफ गार्ड रहते हैं। लाइफ गार्ड, उनका काम क्या मालूम है? जो आदमी डूब रहा उसको बचाना होता है। यानी आप अगर समुद्र में तैरने के लिए जाते हो, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो इसका मतलब आप मर रहे हो, आप डूब रहे हो। यानी आपको बचाने के लिए कुछ भारी शक्ति आना जरूरी है। अगर वो भारी शक्ति अगर नहीं आती है तो आप हो सकते हैं आप अपना प्राण आपके शरीर से निकल जाएगा, आत्मा शरीर से निकल जाएगा। क्योंकि आपका बॉडी जवाब देना चालू कर देता है। जब आपका बॉडी देने जवाब चालू करता है, उधर आत्मा और प्राण कभी नहीं रहेंगे। तो सोचो हम कितना पाप कर रहे हैं। चलो एक छोटा सा गिनती कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी तक आपके कितने अकाउंट में बैंक बैलेंस होगा? 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। चलो गिनती कर लेते हैं। दिन में आपने 10 पाप किए, नहीं 1 घंटे में 10 पाप किए, विचारों में, शब्दों में, देखने में गलत काम किए। मल्टीप्लाई करो, अपने मल्टीप्लाई करो दिन घंटे से आओ अपना दिन से साल में। अभी कितना साल आपका गिनती कर लो, अभी कितना आपने डिपॉजिट रखा है भाई। अपने सर के ऊपर कितना बोझा ले घूम रहे आप। बोलता ना पाप का घड़ा बढ़ गया, लेकिन वो कहां जाएगा? लेकिन आप ये सोचो, अगर हम कुछ गलत काम करते हैं, कानून के बाहर हम कुछ गलत काम करते हैं, तो कानून हमें सजा देता है। यानी इसका मतलब हमने कुछ गलत काम किया, इसके लिए हमको सजा मिली है। मतलब आपका जो काम नजर में आ रहा है, सजा मिलने के लिए काम को नजर में आना जरूरी है। वो गुनाह जो आपने किसी को बिना देखे अपने मन के अंदर आप करते जा रहे हो, तो कितनी सजा आपको मिलनी चाहिए? सजाए मौत। क्या होना चाहिए हमारे साथ में? जब हमारे ऊपर जब बात आती है तो हम परमेश्वर को बोलते हैं, तो तेरे को दिखाई नहीं देता है क्या परमेश्वर, मैं कितना ये करता हूं, मैं कितना। अरे कभी कभी तो हम तो ट्रेडिंग करते हैं यार, हम तो ट्रेडिंग करते हैं, हम तो ट्रेडर बन जाते हैं। क्या बोलते मालूम परमेश्वर को, हे प्रभु तू मेरा एक काम कर ले, मैं 40 दिन का फास्टिंग करूंगा। तो क्या परमेश्वर से आप लेन देन कर रहे हो क्या? जानते हो ये लेन देन कहां से शुरुआत होता है? आपको मालूम है? नहीं मालूम? सीखो। एजेकियल का चैप्टर लेते हैं, एजेकियल 28 उसका 5 और 6। तुम
तूने बड़ी बुद्धि से लेन देन किया, जिससे तेरा धन बढ़ा और धन के कारण तेरा मन फूल उठा है। देखो अब ये लेन देन कहां से शुरुआत हो गया। अगर लेन देन करना चालू किया तो इसका मतलब सोचो आप कौन से रास्ते पे चल रहे हो। भले आपने बाइबल 10 बार पढ़ा हो, भले आपने बाइबल 100 बार पढ़ा हो, भले आप सुबह से शाम तक उपवास प्रार्थना भी करता हो, अगर आपके विचार परमेश्वर के विचार के अनुसार नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं है। अगर आप अपने विचारधारा परमेश्वर के अनुसार आप चलते हो तो हम परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहरते हैं। कोई तो चाहता है कि हम धर्मी ठहरे, वही तो राज है। हम अनमोल है उसके नजर में। हमें बचाए रखने के लिए वो हर तरह की बातें हमने से शेयर करता है, कितनी गहराई से शेयर करता है बाइबल के अनुसार में। जानते हो बाइबल का मतलब क्या है? आपको मैं बाइबल का इंग्लिश में समझाता हूं। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। मेरे भाई, तुम्हारा शरीर अर्थ को छोड़ने वाला नहीं है। आत्मा स्वर्ग में जाएगी, बचा तुम्हारा प्राण। बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। ओके, बेसिक इंस्ट्रक्शन बिफोर लिविंग अर्थ। इसका मतलब है हम धरती को छोड़ने से पहले आरंभ की बातों को जाने। धरती को छोड़ने वाला कौन है? हमारा प्राण। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि हमारा प्राण बहुत कीमती है, बहुत प्रेशियस है उसके नजर में। उसी के लिए तो सब कुछ चल रहा है आज की तारीख में। अगर दुश्मन आपके पीछे पड़ा है तो जानते आपके शरीर के पीछे नहीं पड़ा है। वो आपके शरीर के अंदर जो प्रेशियस ब्लड है उसको खत्म करने पे तुला है। वो उसके चाल को समझो। आप बंद करो दूसरे पे उंगली उठाना, बंद करो, क्योंकि वो हम इस संसार के नहीं है। इसके लिए परमेश्वर ने कहा अपने मन को फिराओ। मन को फिराने का मतलब क्या? हमारा लहू के अंदर शुद्धिकरण लाना बहुत जरूरी है। अगर हम लहू में शुद्धिकरण नहीं लाते तो हमारा लहू जो है परमेश्वर की नजर की तरह से देख नहीं पाएंगे हम। परमेश्वर का वचन जो है बहुत पवित्र है। और जानते हो वचन किसके लिए है? वचन हम लोग के लिए, ताकि हम पवित्र बने। अगर उसका विश्वास है कि हम पवित्र बन सकते हैं तो यानी इसका मतलब हम बन सकते हैं। हमारे मनों को बदल के रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में आत्मा है, पवित्र आत्मा जो हमें दी है। और पवित्र आत्मा हमारे आत्मा के द्वारा क्या कहते हैं पिता से? अब्बा। अब्बा वही बोलता है जिसके पास में पवित्र आत्मा हो। और वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे प्राण में आके वो ऐसे ऐसे कार्य, आज चमत्कार होते हैं ना, कोई मनुष्य नहीं करता है। और कोई मनुष्य को स्टेज में जाना नहीं चाहिए। कई पास्टर्स लोग ने, मैं देखा कई पास्टर्स लोगों ने भविष्यवाणी की, बोला कोरोना वायरस ये है वो है, ऐसा वैसा। अगर किसी ने भी भविष्यवाणी की कि कोरोना वायरस आने वाला है तो ये भी तो भविष्यवाणी की होगी ना, कितने लोग मरने वाले हैं। ये भी तो भविष्यवाणी की हुई है कितने लोग अच्छे होने वाले हैं। ये भी तो भविष्यवाणी की हुई है कब जाके रुकने वाला है। मुझे भी दुख होता है जो मेरे भाई बहन आज नहीं हमारे बीच में, जो वायरस के माध्यम से या कोई बीमारी के माध्यम से चल बसे। आप सोचो, उनकी बॉडी जलाई जा रही है, उनका प्राण और आत्मा नहीं। प्रॉब्लम उनके बॉडी में है, उनके आत्मा और प्राण में नहीं है। आज हमें समझने की बहुत जरूरत है। जितने भी जो परिवार, जितने भी जो माता पिता भाई बहन है, जिन्होंने अपने करीबी लोगों को आज खो दिया है, हम उसके साथ में खड़े हैं, हम उसका दुख समझ सकते हैं। वो परमेश्वर के नजर में अनमोल है, अनमोल थे, है और हमेशा रहेंगे। क्योंकि लहू
कभी खराब नहीं होता है। लोगों को खराब करने के लिए, आपसे क्या बताऊं यार, बड़ी सुंदर बात, लोगों को खत्म करने के लिए सिगरेट, दारू, बीड़ी, क्या क्या नशीले पदार्थ जो है वो सिर्फ लोगों को बर्बाद करने के लिए है। और वो लहू तुम्हारा शरीर में है, उस शरीर से उसी कोई लेन देन नहीं, उसको सिर्फ वो लहू से लेन देन है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ, क्या मरने जब डेड बॉडी सिगरेट पी सकती है? नहीं। क्या डेड बॉडी ड्रग्स ले सकती है? नहीं। दारू पी सकती है? नहीं। क्यों नहीं पी सकती है? क्योंकि ये डेड बॉडी है, वो बॉडी है। समझो इस बात को, वो बॉडी है। बॉडी का तब तक काम रहता था जब तक उसके अंदर प्राण और आत्मा रहता है। जिस दिन प्राण और आत्मा छोड़ दिया इस बॉडी को, तो बॉडी को हम रख भी नहीं रखते या 4 दिन भी नहीं रखेंगे, बास मारना चालू करेगा। आई बात समझ में? अनमोल हमारा लहू है, अनमोल हमारा प्राण है, अनमोल हमारा मन है। उस मन को बर्बाद करने के लिए या उस मन को खत्म करने के लिए और उस मन को दुष्ट करने के लिए, खराब करने के लिए दुष्ट शक्ति हमारे पे हावी हो रही है। इसके लिए हमको हमारा मन को बदली करना है, हमको पवित्र आत्मा में जागरूक होना है, बाइबल पढ़ना है, बाइबल के हर एक वचन को समझना है। जिस दिन हम उस वचन को समझना चालू करेंगे, उस दिन हम दुश्मन के चाल को समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर प्रवचन नहीं दे रहा हूं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। अभी फिलहाल में देखा, जब शराब की दुकानें खोले गए थे, किस तरह से लोग भाग रहे थे। किसके लिए भाग रहे थे लोग? क्या वो शराब पीने से क्या वो लोग अमर रहने वाले हैं? क्या वो शराब उनके जिंदगी पर, उनके पेट में रहने वाला? अरे शराब पीने के बाद में पेशाब में चले जाता है शराब। आप कौन से युग में आप जी रहे हो? कौन आपको चला रहा है, कौन आपको मार रहा है, कौन आपको फाड़ रहा है, कौन आपको दुष्ट कर रहा है, कौन आपको खत्म करने पे तुला? जरा अपने आंखों को खोलो। क्यों आपके पीछे पड़ा हुआ है? कभी तो अपने बुद्धि भी इस्तेमाल किया करो। मेरे भाई, शरीर का आकार एक है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो कोई भी राज्य में रहते हो, चाहे कोई भी कंट्री में रहते हो, एक ही है, अलग नहीं है। हम खाना भी एक सिस्टम से खा रहे हैं, हम श्वास एक सिस्टम से ले रहे हैं, हमारा देखने का नजरिया भी एक ही है, हम अलग नहीं है। लेकिन हमारे विचारधारा में फर्क लाने वाला वो दुष्ट शक्ति है, उस दुष्ट शक्ति को हमारा हराना है। हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं। क्यों हम लड़ाई करेंगे एक दूसरे से? कभी आपने सोचा है क्यों हम लड़ाई करेंगे? हम इस धरती के ऊपर लड़ाई करने के लिए नहीं आए, हम इस धरती के ऊपर प्रेम बांटने के लिए आए, प्रेम के साथ में रहने के लिए आए और प्रेम में बने रहने के लिए आए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें अनमोल बनाया, अद्भुत बनाया हमें। अगला टॉपिक हम देख लेंगे आगे। अब हम थोड़ी सी प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सुंदर वचन के लिए अपने। हे परमेश्वर, अपने स्पष्टीकरण दे दिया परमेश्वर, हमारा अस्तित्व इस धरती पर कितना अनमोल है। हम हे प्रभु, तुझे हम धन्यवाद देते हैं, अद्भुत कार्य करने वाला। मेरे भाई बहन जो परमेश्वर आज संसार में जो गलत काम कर रहे हैं परमेश्वर, जो गलत नीति को अपना रहे, जो गलत सोच रख रहे परमेश्वर, जो गलत काम करने का ये कर रहे, हे प्रभु आज उनको परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से आशीष कर, उनके आंखें खोल देना परमेश्वर, ताकि वो तुम्हें समझ पाए परमेश्वर, क्योंकि तुम एक ही परमेश्वर हो, वो त्रिएकता परमेश्वर है। आगे वाले मेरे वीडियो में मैं ओम का सीक्रेट बता देने वाला हूँ। ओम, अ, उ और म। आमीन।